करिश्मा कपूर एक ऐसा नाम जो किसी के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। कपूर खानदान की सबसे लाडली परी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार और दुलार से पाल पोस कर बड़ा करने के बाद करिश्मा जब अपने ससुराल जाएगी तो उन्हें अपने पति और उनके घर वालों से इतनी नफरत मिलेगी। पति का नाम संजय कपूर है, एक बिजनेस टाइकून होने के बावजूद करिश्मा जैसे पब्लिक फिगर को घर पर मारते पीटते उनको बेचने की कोशिश करना, और इतना ही नहीं अपने हनीमून पर अपनी ही बीवी से ये कहना कि तुम जबरदस्ती रिश्ता बनाओ मेरे दोस्त के साथ। बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना। लेकिन संजय कपूर का कहना था करिश्मा ने ये सब पैसों के लिए किया, उनके प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया। तो आखिर क्या है सच? आइए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और जानते हैं करिश्मा कपूर के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। करिश्मा कपूर यानी लोलो पैदा हुई थी एक लेजेंडरी फैमिली में, कपूर खानदान। राज कपूर की पोती, बबीता की बेटी और रणधीर कपूर की लाडली। हर आंखों का सपना, हर डायरेक्टर की पहली पसंद। पर जब बात एक्टिंग की आई तो कपूर घर के पुराने वसूल रास्ते काटने लगे। कपूर खानदान की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती, ये एक अनसेड रूल था जो करिश्मा ने ठोकर मार के तोड़ दिया। क्योंकि करिश्मा के सपने में सिर्फ चमक नहीं थी, जुनून भी था। सिर्फ 17 साल की उम्र में कॉलेज की यूनिफॉर्म से सीधा स्टूडियो की लाइट्स तक का सफर। प्रेम कैदी में डेब्यू किया, फिल्म एवरेज थी, लेकिन उसमें जो स्पार्कल था वो किसी को नजरअंदाज नहीं हुआ। 90s में जब बॉलीवुड में गोविंदा का राज था, तब करिश्मा कपूर ने अपना मैजिक उनके अपोजिट दिखाया। कोली नंबर 1। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। हीरो नंबर 1 राजा बाबू। ये फिल्म में एक नई जोड़ी बनाई जिसका टाइमिंग फ्लॉलेस था और एनर्जी अनमैच्ड। सब कुछ अच्छा और सब कुछ बढ़िया चल रहा था करिश्मा कपूर के प्रोफेशनल लाइफ में। उसके बाद 2003 में उन्होंने संजय कपूर से शादी की। सबको लगा अब वो सेटल हो गई हैं, दिल्ली शिफ्ट हुई, लाइमलाइट से दूर चली गई। पर सच तो ये था कि वो एक ऐसे बंधन में बंधने जा रही थी जहां इज्जत और प्यार की जगह सिर्फ ईगो और कंट्रोल था। पहली खबर छपी संजय और करिश्मा नो मोर टुगेदर, लेकिन जब करिश्मा ने रीजन बताया, एवरीवन वाज शॉक्ड। मतलब बीइंग अ पब्लिक फिगर एंड सच अ आइकॉनिक स्टार, उनके साथ उनके हस्बैंड ने बहुत ही गलत काम किया। करिश्मा ने कोर्ट में बताया कि कैसे उनके हस्बैंड ने उनसे मारपीट की, कैसे वो अपनी मां को कहते थे कि इसे थप्पड़ मारो। इतना ही नहीं, कोर्ट में खड़े सभी लोगों का गला सूख गया जब करिश्मा ने बताया कि कैसे उनके हस्बैंड संजय कपूर उन्हें अपने दोस्त के साथ सोने के लिए कहते थे। तो जब ये बात बाहर आई तो सब शॉक रह गए कि कैसे इतनी हंसती और खेलती लड़की के लाइफ में इतना कुछ चल रहा था। शादी का वेन्यू था उनका एंसेस्ट्रल होम कृष्णा राज बंगलो, मुंबई। एक रॉयल ग्रैंड वेडिंग। हर किसी को लगा करिश्मा की जिंदगी में अब खुशियों का चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन सच उससे काफी अलग था। शादी के कुछ ही वक्त बाद करिश्मा और संजय के बीच सब कुछ बिगड़ने लगा। 2014 में दोनों ने म्यूचुअल डाइवोर्स किया, लेकिन बात सिर्फ लीगल सेपरेशन तक नहीं रुकी। ये डाइवोर्स बन गया एक पब्लिक मड सिगलिंग का सर्कस। संजय ने कहा करिश्मा ने शादी पैसों के लिए की थी। करिश्मा ने जवाब दिया, संजय ने मुझे मेरे हनीमून पे अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए फोर्स किया। हाँ, करिश्मा ने कोर्ट में ये शॉकिंग क्लेम किया था कि संजय ने उनका ऑक्शन करने की कोशिश की। जब उन्होंने मना किया तो संजय ने उन्हें मारा। उनकी कीमत अपने दोस्तों के सामने कोर्ट तक की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, करिश्मा ने डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस भी लगाए। एक इंसिडेंट में जब करिश्मा प्रेगनेंसी में थी और अपने सास के दिए हुए कपड़े में फिट नहीं हो पाई तो संजय ने अपनी मां से कहा इसको थप्पड़ मारो। करिश्मा ने संजय और उनकी मां के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया। पुलिस ने कंफर्म किया था कि उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट भी कर दी है। काफी ड्रामा, कोर्ट हियरिंग्स, मीडिया ट्रायल के बाद 2016 में फाइनली करिश्मा और संजय का डाइवोर्स हो गया। सेटलमेंट के तहत करिश्मा को उनके बच्चों की कस्टडी मिली, समायरा और कियान की, और संजय को करने पड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। करिश्मा के नाम एक बंगलो ट्रांसफर और 14 करोड़ के बॉन्ड्स जो उनके बच्चों के लिए मंथली 10 लाख का इंटरेस्ट देंगे। लोगों को ये नहीं पता था कि करिश्मा और संजय एक दूसरे को बचपन से जानते थे। संजय करिश्मा की बेस्ट फ्रेंड सुपर्णा और मंदिरा का भाई था। बबीता ने सोचा था रिश्ता स्ट्रांग होगा, लेकिन रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा
संजय एक थर्ड क्लास इंसान है। कपूर को किसी के पैसों की जरूरत नहीं। आज करिश्मा कपूर एक प्राउड सिंगल मदर है, अपने बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रही हैं। ओटीटी शोज से कमबैक भी किया है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक सर्वाइवर भी हैं। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे सुंदर दिखने वाला रिश्ता, उसके पीछे सबसे ज्यादा दर्द छुपा होता है। अगर आपको ये कहानी इंपैक्टफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट्स में बताइए आप करिश्मा के बारे में क्या सोचते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर मोर सच स्टोरीज।